दोस्तों नमस्कार। हम यूनिट डिजिट की बात कर रहे थे, हम इकाई का अंक निकालना सीख रहे थे, हम इसके बेसिक फंडामेंटल्स को सीख चुके थे और अब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। मैं आपको काफ़ी क्वेश्चंस करवा चुका था। ये क्लास उसी को समझ में आएगी जिसने पार्ट 1 को अच्छे से देखा है। तो दोस्तों पार्ट 1 को जिसने अच्छे से देखा है, जिसके कंसेप्ट क्लियर हैं, उसको ही ये क्लास समझ में आएगी। इसलिए मैं आपको पार्ट 1 की क्लास देखना रिकमेंड करूँगा। आप सभी लोग इस क्लास को एक बार देख लो। क्लास को आप लोग देखोगे, वंदे भारत एप्लीकेशन पर फ्री में उपलब्ध है। इसका पार्ट 1 आपको जल्दी देखने को मिलेगा और पार्ट 2 आज मैं स्टार्ट कर देता हूँ। दोस्तों एनटीपीसी में और सीबीटी 2 में एक क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन था। मैं फिर कह रहा हूँ ये क्लास उसको समझ में आएगी जिसको पार्ट 1 समझ में आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन था कि यदि n एक प्राकृत संख्या है, यदि n एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है तो 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n का इकाई का अंक ज्ञात करो। यह क्वेश्चन एनटीपीसी सीबीटी 1 में आया था। इकाई का अंक ज्ञात करो, इकाई का अंक ज्ञात करो। ये सीबीटी 1 का क्वेश्चन है एनटीपीसी में। एनटीपीसी में किसका क्वेश्चन है? एनटीपीसी प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। अब दोस्तों ये चीज़ उसी को समझ में आएगी जिसने पहली क्लास को ढंग से देखा है। पहली क्लास आपको समझ में आनी चाहिए। चेन सिस्टम चलता है। मैं इसका सॉल्यूशन करूंगा दोस्तों। यदि n एक प्राकृत संख्या है, इंग्लिश मीडियम के लिए सुन लो। इंग्लिश मीडियम के लिए इसको लिखता है n इज नेचुरल नंबर, n इज नेचुरल नंबर, n इज नेचुरल नंबर, then find the unit digit, then find unit digit of 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n। इसका पूछेगा इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। इफ़ n इज द नेचुरल नंबर देन फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n। देखो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, मैं इसकी स्टोरी को कंप्लीट आपको बता देता हूँ। इस स्टोरी को इधर से समझिएगा आप लोग। मैंने आपको पार्ट 1 में 0, 1, 5 और 6 इसकी स्टोरी बताई थी। मैंने आपको ये बताया था, पार्ट 1 में मैंने आपको ये बताया था कि यदि किसी संख्या का यूनिट डिजिट 0 हो तो उसके ऊपर कितनी भी घात लगी हो 0 आएगा। अगर किसी का यूनिट डिजिट 1 हो तो आपके पास पावर कितनी भी हो 1 आएगा। अगर 5 हो तो 5 आएगा, 6 है तो 6 आएगा। जैसे ये 115 है, अब इसकी पावर कितनी भी हो, यूनिट डिजिट कितना है 5 है तो इसका यूनिट डिजिट भी, आंसर भी कितना आएगा 5 आएगा, ठीक है। मैं आपको ये समझाना चाह रहा था। पार्ट 1 में मैंने आपको ये समझाया है। अब देखिए दोस्तों आपको समझ में आएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन ने क्या बोला है, 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n, 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n का आपको यूनिट डिजिट निकालना है। जहाँ n क्या है, नेचुरल नंबर है। n क्या है जहाँ पर, नेचुरल नंबर है। अब यह आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि n आपके पास क्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, n स्टार्ट होता है 1 से। n कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से। इसके ऊपर कितनी भी घात लगाओ, 6 के ऊपर आप कितनी भी घात लगा दो, चाहे 1 लगा दो, चाहे 5 लगा दो, चाहे 8 लगा दो, ये 5। n आपके पास क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर। ये इसके ऊपर भी 1 लगा दो। दोस्तों एक कोई कंपलसरी नहीं है, 3 लगा सकते हो, 4 लगा सकते हो, दोनों के ऊपर सेम घात लगाओगे। तो आपको भी मालूम है कि 6 के ऊपर कितनी भी घात लगाओ, ये 6 के ऊपर कितनी भी घात लगाओ, 6 के ऊपर घात लगाओ तो हमेशा क्या आएगा, 6। ये 5 के ऊपर आप कितनी भी घात लगाओ हमेशा क्या आएगा, 5 आएगा। तो 6 में से 5 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 1। तो आपका यूनिट डिजिट कितना जाएगा दोस्तों, 1 आंसर आ जाएगा। इसका ऑप्शन में 1 था और 1 पे ठकोरा लगा दिया, ठीक है ना। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1। कैसे आया,
अरे 6 की पावर आप 1 मत लिखो, नेचुरल नंबर में 6 की पावर आप सर जी हम तो 5 लिखेंगे और ये 5 की पावर भी 5 लिखेंगे। तो आपको क्या करना है, कंसेप्ट पता होना चाहिए। 5 के ऊपर कितनी भी घात लगी हो 5 आएगा, 6 के ऊपर कितनी भी घात लगी हो हमेशा 6 आएगा। तो 6 में से जब भी 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। इसका मतलब ये है कि नेचुरल नंबर n का मान कितना भी हो हमेशा 6 के ऊपर जो भी घात लगी होगी तो 6 ही आएगा, 5 के ऊपर जो भी घात लगी होगी तो 5 आएगा। तो माइनस है 6 में से 5 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। कितना सिंपल सवाल था ना। सिंपल सवाल तब था जब आपको कंसेप्ट समझ में आया था। यदि आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा तो बहुत हैवी सवाल होगा। ठीक है, चलो कर लोगे। और देखो दोस्तों, दूसरा सवाल करा देता हूँ। ये अगर 16 की पावर 125 है प्लस 121 की पावर 26 है प्लस 2378 की पावर 22 है, तो इसका यूनिट डिजिट फाइंड आउट करो। तो कैसे करोगे इसका सॉल्यूशन, आप लोग कैसे करोगे दोस्तों? कुछ नहीं है, आपको पता है 0, 1, 5 और 6, इसकी कोई भी घात लगी होगी तो सेम आंसर आएगा। ये 6 है, यूनिट डिजिट कितना है, 6। तो 6 है तो हमेशा इसका आंसर यूनिट डिजिट कितना आएगा, 6 प्लस कितना भी पावर लगाओ, पावर पे बाद में चर्चा करेंगे। ये कितना है, 1। इसमें क्या आ रहा है, 1। ये अलग सेक्टर है ना 0, 156, तो 1 है तो इसका आंसर भी कितनी भी पावर लगी हो इसका आंसर कितना आएगा, 1 प्लस 2, 3, 7, 8। ये कौन सा सेक्टर है, ये आपको सेक्टर याद आ रहा है? ये पार्ट 1 में आपको ये सेक्टर याद आ रहा है, कौन सा सेक्टर है ये सेक्टर है दोस्तों, ये सेक्टर है 2, 3, 7 और 8। ठीक है, इनमें क्या होता है कि एवरी 4 घात के बाद आपके पास यूनिट डिजिट चेंज होता है। तो इसमें किसका भाग देना है, 4 का भाग देना है। तो इसको हम अलग से पता कर लेंगे। हमको क्या पता करना है, यूनिट डिजिट पता करना है। तो इसका यूनिट डिजिट पता कर लेंगे तो 8 की पावर कितना लिखना है, 22 में किसका भाग देंगे, 4 का। क्यों दे रहे हैं हम, क्योंकि ये अगर यूनिट डिजिट हो किसी संख्या में तो ऐसी संख्या में हमेशा किसका भाग देना पड़ेगा, 4 का, और शेषफल लिखना पड़ेगा। तो 22 में 4 का भाग दिया तो 4 पंजे 20 नहीं लिखना है, शेषफल लिखना है 2। तो 8 की पावर 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64। तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ गया, 4। तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ गया, 4। 6 और 7 और 7 और 4 11। तो 11 है तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 1 आ जाएगा। ये कैसे आया, अगर यूनिट डिजिट 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो किसी संख्या में, इसमें कितना है, 8 है तो 4 का भाग लगा दिया पावर में 4 का भाग लगाया तो शेषफल कितना आया, 2 आया। शेषफल 2 आया तो 8 की पावर 2 किया तो कितना आया, 64 आया। 64 का यूनिट डिजिट कितना है, 4। तो हमने 6 और 7 और 4 11 किया तो यूनिट डिजिट कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी कर लोगे ना आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है ना। बस ये प्रैक्टिस है, किस पर प्रैक्टिस है, आपके कंसेप्ट पर प्रैक्टिस है। जिसने कंसेप्ट को क्लियर रखा होगा ना, जिसने कंसेप्ट को अच्छे से देखा होगा ना, उसको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जिस कंसेप्ट की मैं बात करने वाला हूँ ना, उस कंसेप्ट को ढंग से सुनिएगा आप लोग। बहुत कम चर्चा होती है इस कंसेप्ट की। जो पिछले 10 साल से पढ़ा रहे हैं ना, पिछले 10 साल से पढ़ाने वाले लोग इस कंसेप्ट को पढ़ाते नहीं हैं, क्योंकि ये कंसेप्ट आपने देखा नहीं होगा। हिंदुस्तान का सबसे सीधा कंसेप्ट लगता है मुझे यूनिट डिजिट का। ये बहुत यूनिक कंसेप्ट है, बहुत यूनिक कंसेप्ट है, और यूनिक कंसेप्ट है तो दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यूनिक कंसेप्ट ऑफ विकास पायलट। अब देखिए दोस्तों, कैसे समझ में आएगा ये मैं बता देता हूँ आपको। दोस्तों देखिए, मेरी आपको 2 बातें समझनी पड़ेंगी इसके लिए। अगर आपसे कोई पूछे 3 की पावर 2 और इसके ऊपर कितनी लगी घात हो, 4, कितने लगी हो, 4, इसकी कोई बात ही नहीं करता है। आपके सामने जो बात करेगा ना आदमी, आपके सामने जो टीचर बात करते होंगे ना, जो पिछले 10 साल से आपको पढ़ा रहे हैं, जिन पे आपको ट्रस्ट है, लेकिन विकास
ग्रोथ जल्दी कर रहा है, आपके हितों के लिए ग्रोथ कर रहा है, आपकी मेहनत के लिए ग्रोथ कर रहा है, आपको जॉब दिलाने के लिए ग्रोथ कर रहा है। अगर आपके पास कोई सवाल आज तक आया होगा तो 34 की पावर 119 आया होगा। कोई सवाल आया होगा 1995 की पावर 1995 आया होगा। ऐसा सवाल आपको डेंजर मिला होगा, लेकिन ऐसा सवाल आपने देखा नहीं होगा। और कोई आपसे पूछे कि इसका यूनिट डिजिट बताओ तो कैसे करोगे? तो ठीक मैं उसी तरह आपको बता रहा हूँ। बहुत यूनिक कंसेप्ट है, बहुत कम कराया जाता है, बहुत कम देखने को मिलता है। लोग रटते हैं, लोगों को रटना नहीं है, आपको अच्छे से समझना है। आप मेरे पायलट स्टूडेंट हैं, आप वंदे भारत चलाने के कगार पर हैं। आप जब लोको पायलट बनोगे तो आपको वंदे भारत ट्रेन चलाया जाएगा, तो घबराने की कोई बात नहीं है दोस्तों। देखिए कैसे करेंगे इस सवाल को। इसका एक कंसेप्ट तो है ही है, एक चीज़ तो है ही है, एक चीज़ ये है, एक चीज़ ये है। दोनों में क्या डिफरेंस है? अक्सर स्टूडेंट, एक कंसेप्ट है ये और एक कंसेप्ट है ये, अक्सर स्टूडेंट दोनों में कंफ्यूज रहता है। इसका कोई आपसे यूनिट डिजिट पूछे, इसका यूनिट डिजिट पूछे, और कोई इसका यूनिट डिजिट पूछे, ठीक है? तो ये ध्यान रखना, यूनिट डिजिट पूछे और इसका भी आपसे कोई यूनिट डिजिट पूछे तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। अब देखिए दोस्तों, दोनों चीज़ें अलग अलग कैसे हैं? सर जी दोनों चीज़ें अलग अलग कैसे हैं? इसमें क्या डिफरेंस रहता है मैं बता देता हूँ आपको। इसमें क्या डिफरेंस रहता है? इसमें डिफरेंस रहता है 3 की पावर 2 और 3 की पावर 4। इसका डिफरेंस क्या रहता है? जब जैसे जैसे समय स्पेंड होगा वो a की पावर m और m की पावर n, इसका मीन्स होता है a की पावर mn। m को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है? n से। ठीक इसी ब्रैकेट में 3 ऐसे कैसे रखा जाता है? ये 2 है ना, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है 4 से। तो इसका मतलब ये तो क्या आता है? 4 दूनी 8, इसका मान तो आता है 3 की पावर 8। अक्सर स्टूडेंट यही गलती करता है, फिर बाद में जब आंसर की आती है तो बोलता है सर ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए था लेकिन नहीं हो पाया। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसका मतलब क्या होता है? ब्रैकेट लगा हुआ नहीं है, इसमें ये चीज़ नहीं लगेगी दूसरे वाले में। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट नहीं है। यहाँ पर यदि आपने a की पावर m और इसके ऊपर ये n लगा दिया तो ये वेरी नहीं करेगा क्योंकि ब्रैकेट नहीं है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पावर। इसका मीन्स है कि ये जो 2 पावर है ना, ये कितनी बार मल्टीप्लाई हो रही है? 4 बार। तो इसका मीन्स होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ध्यान रखना, इसका मीन्स होता है 2 गुणा 4। इसका मतलब होता है 2 गुणा 4। भूल मत जाना, ऐसा कंसेप्ट बता रहा हूँ जो हिंदुस्तान में नहीं पढ़ाया जा रहा है। ध्यान रखना, 2 इंटू 4। लेकिन ये इसका मतलब क्या होता है? 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया है? 4 बार मल्टीप्लाई किया गया है। इसका मतलब क्या होता है? 3 की पावर 2 है और 2 के ऊपर भी 4 है, तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया गया 8, और इसको 3 को 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो ये 3 की पावर क्या है? 16, और ये क्या है? 3 की पावर 8। देखिए दोस्तों, ये तो 3 की पावर 8 है और ये 3 की पावर 16 है। इसका मतलब क्या समझ रहे हो? दोनों चीज़ें अलग अलग है ना, दोनों चीज़ें आपके पास क्या हैं? अलग अलग हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा, इनके आंसर भी क्या आएंगे? अलग अलग आएंगे दोस्तों। अब आप देखिए, आपको कंसेप्ट सिखाया जाता है 2, 3, 7 और 8। 2, 3, 7 और 8। इसका मतलब क्या है? यूनिट डिजिट क्या है? 3। यूनिट डिजिट क्या है? 3। तो ये 8 में किसका भाग देंगे? 4 का। इसका यूनिट डिजिट निकाल रहा हूँ, इसका मैं 4 का भाग देंगे तो आपके पास पूरा जाएगा, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? रिमाइंडर 0 बचेगा। जब रिमाइंडर 0 बचेगा तो 3 की पावर कितना आ जाएगा? 4। तो 3 की पावर 4 कितना होता है? 81। 3 गुणा 3, 9 दिए 27 दिए 81, तो 81 आएगा। तो 81 का कितना आ जाएगा? यूनिट डिजिट 1। तो इसका आंसर तो कितना आएगा? 1। इसका आंसर कितना आएगा दोस्तों? 1। इसका कितना आएगा? इसमें 4 का भाग देंगे, तो 4 का भाग देने पर आपके पास रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। जब रिमाइंडर 0 बचेगा तो इसका मतलब भी क्या होगा? 3 की पावर 4। और जब 3 की पावर 4 होता है तो इसका यूनिट डिजिट कितना आता है? 1 आता है। तो इसका यूनिट डिजिट इसका भी कितना आएगा? 1 आएगा। संख्याएं अलग अलग हैं, यूनिट डिजिट सेम आता है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आप कहोगे सर यूनिट डिजिट सेम कैसे आया? अरे दोस्तों, यूनिट डिजिट सेम आ सकता है। मैं कह दूं आपसे
कि 56 है, 56 में यूनिट डिजिट 6 और 566 में यूनिट डिजिट 6, तो दोनों का यूनिट डिजिट सेम है, लेकिन बड़ी संख्या कौन सी है? 566। दोनों का यूनिट डिजिट सेम है, लेकिन दोनों संख्याएं क्या हैं? अलग अलग। जैसे 56 अलग है, 566 अलग है, ठीक उसी तरह 3 की पावर 2 की पावर 4 अलग है और 3 की पावर 2 का पावर 4 ये अलग है। इसका मीन्स होता है 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया है? 4 बार। इसका मीन्स क्या है? 2 को किससे गुणा करना है? 4 से। समझ गए? बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बहुत अच्छा आइडेंटिफाई किया है, हिंदुस्तान में पढ़ाया नहीं जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन रेलवे में आएगा। और आगे ले चलता हूँ, इसी कंसेप्ट को मैं और बढ़ाता हूँ और बढ़ा देता हूँ दोस्तों। चलो इसको पूरा ही मिटा देता हूँ दोस्तों। देखिए, अगर कोई क्वेश्चन कहे कि 4 की पावर 5, 4 की पावर 5, 4 की पावर 5 और 5 की पावर 8, ये आपसे कहे दोस्तों, क्या कहे कि 4 की पावर 5 और 5 की पावर 8, और इसी क्वेश्चन को सेम कहे 4 की पावर 5 और 5 की पावर 8, इसका यूनिट डिजिट बताओ और इसका यूनिट डिजिट बताओ। तो कैसे करोगे आप लोग? आप लोग 4 को, ये 5 को मल्टीप्लाई किससे करोगे? 8 से, तो ये कितना आएगा? 40। कितना आ जाएगा दोस्तों? 40। 4 का 40 आ जाएगा। तो मैंने आपको कह रखा है कि 4 और 9 की जो स्टोरी है ना, 4 और 9 की स्टोरी क्या है? 4 और 9 की स्टोरी किसको मालूम है? उसको मालूम है जिसने पार्ट 1 किया हुआ है। पार्ट 1 किसने किया हुआ है? मेरे पायलट बैच के विद्यार्थियों, बताइए 4 की पावर अगर इवन है, 4 की पावर क्या है? इवन, और 4 की पावर ओड है तो क्या आता है? याद नहीं हो तो 4 की पावर 1 करके देख लो 4, 4 की पावर 2 करके देख लो कितना? 16, तो कितना आ जाएगा? 6। अब ये 40 जो पावर है, ये क्या है? ये क्या है? ये इवन पावर है, सम पावर है। तो दोस्तों देखिए, 4 की पावर यदि सम है, 4 की पावर यदि सम है, सम मीन्स है इवन, क्योंकि इवन क्या होता है? इवन होता है 0, 2, 4, 6, 8, ये लगे हो ना किसी संख्या के एंड में, यूनिट डिजिट में ये हो ना, तो संख्या क्या रहती है? इवन। तो ये पावर क्या है? इवन। जब पावर आपके पास इवन हो, जब पावर आपके पास इवन हो तो हमेशा यूनिट डिजिट कितना आएगा? तो यूनिट डिजिट कितना आएगा? यूनिट डिजिट आएगा दोस्तों 6 आएगा। तो आंसर इसका कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। समझ गए क्या? यहाँ तक बात समझ में आ गई? 4 की पावर 5 की पावर 8 का यूनिट डिजिट पूछे तो टेंशन नहीं करना है। 5 को 8 से गुणा किया, 40 आ गया। 40 हमारे पास इवन नंबर है, इवन नंबर है तो हमारे पास 4 का जब इवन नंबर होता है तो हमने निकाल के देख लिया, 4 की पावर 2 बराबर क्या आया? 6 आया। तो यूनिट डिजिट बराबर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा ना? अब देखिए दोस्तों, इस सवाल को देखिए। इस सवाल में क्या करना है? इस सवाल में 4 की पावर 5 की पावर 8, इसका मीन्स क्या है? इस सवाल में 4 ब्रैकेट लगा हुआ नहीं है, तो 5 को मल्टीप्लाई करना है, 5 को मल्टीप्लाई करना है, कितनी बार करना है? 8 टाइम्स, 8 बार मल्टीप्लाई करना है। कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? 8 बार। अरे दोस्तों, इसका मीन्स तो होता है a की पावर m की पावर n, 5 गुणा 8, 5 गुणा 8। इसका मतलब तो होता है 5 गुणा 8, लेकिन इसका मतलब 5 गुणा 8 नहीं होता। इसका मीन्स होता है, यही समझने के लिए कंसेप्ट है, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 कितने टाइम? 8 टाइम। ठीक है, अब देखिए ये 4 है, ये 4 है। अब देखिए ये जो 5 है, ये 5 है। इस 5 में आपको मैं एक कंसेप्ट और सिखाता हुआ चलता हूँ। देखिए इस सवाल को, इसको कैसे करेंगे। देखिए इस कंसेप्ट को सिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, अगर इधर बता देता हूँ, अगर 12 × 13 हो, 13 × 14 हो, ये मान लो, इसमें 4 का भाग देना हो, और कोई आपसे पूछे कि आप बताइए कि इसमें शेषफल कितना बचेगा। इस सवाल को छोड़ दो, इस बात को समझो। 13 × 14 है और इसमें बताइए 4 का भाग देने पर आपको रिमाइंडर कितना बचेगा। तो आपको ऐसे नहीं करना है, अब आपको एडवांस अप्रोच लगानी है। विकास सर के साथ हो अब आप लोग। 14 को 13 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 4 का भाग देना है। ऐसे नहीं करना है। कैसे करना है?
4 का भाग 13 में दिया, 4 तिया 12, तो शेषफल कितना बचा 1 इंटू 4 का भाग 14 में दिया, 4 तिया 12, शेषफल कितना बचा 2। तो कंप्लीट आपके पास शेषफल कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा। 14 को 13 से गुणा करोगे, फिर 4 का भाग दोगे, फिर शेषफल निकालोगे। आपको क्या करना है, 13 में 4 का भाग दिया, 1 शेषफल आ गया। 14 में 4 का भाग दिया, 2 शेषफल आ गया। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 2 आ गया। ठीक उसी तरह आपको निकालना है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट निकालना है तो ये 4 है, ये 5 है, ये 5 में, इस 5 में आपको क्या करना है, 5 में 4 का भाग देना है। ये कितने टाइम है 8 टाइम है, तो आपको क्या निकालना होता है शेषफल। तो 5 में मैं 4 का भाग दे रहा हूँ और शेषफल रिमाइंडर निकाल रहा हूँ, तो ये कितना आ जाएगा 1। अरे दोस्तों 5 में 4 का भाग देंगे, 5 में 4 का भाग देंगे तो 4 एकम 4, शेषफल क्या बचेगा 1। तो 1 इंटू 1 इंटू ये कितनी बार बचेगा 1 बार बचेगा। तो 4 1 को कितनी बार ही गुणा कर लो, आपके पास क्या आएगा 1 आएगा। तो 4 की पावर 1 बराबर आंसर कितना आएगा 4 आएगा। समझ गए क्या। तो 4 का मान कितना आ जाएगा, 4 की पावर 1 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। देख लो इसका यूनिट डिजिट 4 आया, इसका यूनिट डिजिट कितना आया 6 आया। समझ गए क्या, समझ गए ना इस बात को। ये हिंदुस्तान का ऐसा कंसेप्ट है जो पढ़ाया नहीं जा रहा है कोचिंगों में, लेकिन आप मेरे फ्यूचर लोको पायलट हो, आपको पढ़ाया जाएगा। आप मेरे फ्यूचर रेलवे एम्प्लॉई हो, आपको पढ़ाया जाएगा हर चीज़ को। ठीक है, समझ में आ गया कैसे। 5 को 8 से गुणा नहीं करना है इसमें 5 को क्या लिखना है, इसमें 4 की पावर 5 और इसके ऊपर भी 8 लगाओ तो इसका मतलब होता है 5 को 8 बार लिखना है। और मैंने 5 में किसका भाग दिया 4 का भाग दिया, रिमाइंडर लिखा, यहाँ रिमाइंडर 1 आया, यहाँ रिमाइंडर 1 आया, यहाँ 1 आया। ठीक है ना। तो ठीक उसी तरह रिमाइंडर आ जाएगा तो आपके पास क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे। चलो और बता देता हूँ। देखिए 8 की पावर कुछ भी लिख दो 9 की पावर कितनी 10, और मैं इधर भी लिख देता हूँ 8 की पावर 9 और 9 की पावर 10, इधर भी लिख देता हूँ। दोनों सवाल अलग अलग हैं। इसका यूनिट डिजिट पूछे, इसका यूनिट डिजिट पूछेगा तो ये ब्रैकेट में है ना, तो 10 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 9 90। अब दोस्तों ये किस सीरीज में है 2 3 7 और 8 इसमें है ना, ये इसमें है ना, ये इसमें है। तो इसमें किसका भाग दे दो 4 का भाग दे दो। इसमें रहेगा तो किसका भाग देना पड़ेगा 4 का। तो 90 में 4 का भाग दिया, शेषफल लिखना है, रिमाइंडर लिखना होता है। रिमाइंडर मीन्स होता है शेषफल। 90 में 4 का भाग दिया तो 20 चौके 80, कितना लगेगा 18 चौके 72, 20 चौके 80 और 22 चौके 88। शेषफल कितना बच जाएगा 2, रिमाइंडर कितना बच जाएगा 2। तो रिमाइंडर 2 बच जाएगा। तो 8 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 इंटू 8 आ जाएगा। तो आपके पास यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ गया 4 आ गया। समझ में आ गया। इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा। ये सवाल करा ही नहीं जाता है, इसके ऊपर बहस होनी चाहिए। इस सवाल को आप आपके पड़ोसी को देना जो आपसे धुरंधर बनता है, उस पड़ोसी को इस सवाल को देना, वो कन्फ्यूज हो जाएगा। पहली बात तो इसमें ही कन्फ्यूज हो जाएगा कि दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, ये क्या होता है 9 को 10 बार लिखना है, 9 इंटू 9 कितना लिखना है 10 टाइम लिखना है। कितना लिखना है 10 टाइम्स लिखना है। ठीक है 10 टाइम्स लिखना है। तो ध्यान रखिए दोस्तों 8 सभी में हमें रिमाइंडर लेना होता है तो 4 का भाग दे देंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। तो शेषफल कितना बचेगा 1 इंटू 1 इंटू 1, ऐसे कितनी बार बचेगा 10 बार बचेगा। तो 8 की पावर 1 1 1, तो 8 की पावर 1 बराबर कितना आ जाएगा आंसर 8 आ जाएगा। तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 8 और इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। यूनिक कंसेप्ट है ना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। ये वाला कंसेप्ट आप में जान भरेगा, बूस्ट करेगा। और यदि आपको बिलीव नहीं है तो आपके पड़ोसी से पूछ लेना, पड़ोसी की हालत ख़राब है इस कंसेप्ट में, क्योंकि ये कंसेप्ट पढ़ाया ही नहीं जाता हिंदुस्तान में। अगर कोई आपसे पूछे 3 की पावर 4 और 4 की पावर 5,
अगर कोई पूछे 3 की पावर 4 और 4 की पावर 5 तो कैसे करोगे कैसे? ऐसे करना है, 3 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20। अब 20 करेंगे तो ये किस सीरीज में 2, 3, 7 और 8, इसका मतलब 3 में है, 3 में है ना, तो ये इसमें भाग देना पड़ेगा 4 का, पूरा गया, रिमाइंडर क्या बचा 0। जब रिमाइंडर 0 बचता है तो 3 की पावर 4, जब 3 की पावर 4 करोगे तो 9 गुणा 9 81, तो आपके पास यूनिट डिजिट क्या आएगा 1 आएगा। 3 की पावर 4 करोगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 1 आएगा। इसको देख लो, इसका मीन्स क्या होता है 3, 4 को कितनी बार लिखा जा रहा है, 4 को कितनी बार लिखा जा रहा है, 5 बार लिखा जा रहा है, 5 टाइम इसको लिखा जा रहा है। फिर कैसे करेंगे? अब देखो 4 में भाग जा रहा है ना, जब 4 में भाग जा रहा है तो 4 में भाग जा रहा है दोस्तों, तो इसका मैं यूनिट डिजिट निकाल रहा हूँ। जब 4 में भाग जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, आगे भी जाएगा तो आपके पास रिमाइंडर 4 का भाग दूंगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा 0। जब आपके पास रिमाइंडर 0 बचेगा तो 3 की पावर 4 कर दूंगा, 3 की पावर 4 कर दूंगा तो आपके पास आंसर यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 बराबर यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। समझ में आ गया होगा। देखो अगर ये 4 4 हो ना, ये 4 4 हो, ये 4 4 हो, तो 4 में हम 4 का भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 0। जब रिमाइंडर 0 बचेगा तो हमको भी क्या लिखना पड़ेगा 3 की पावर 4। जब 3 की पावर 4 लिखेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 1 आएगा। इस टाइप का क्वेश्चन की मैं 100% गारंटी लेता हूँ, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। इससे 100% मेरा वादा है कि इस टाइप का जो मैंने कंसेप्ट करवाया है, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। भली बात ही आप समझ गए होंगे। मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, 12 की पावर 13 और 13 की पावर 5, तो फिर इसका भी कर देना 12 की पावर 13 और फिर इसकी पावर 5। एक क्वेश्चन तो ये है, 2 क्वेश्चन ये है, तीसरा क्वेश्चन और कर देना 9 की पावर 10 और 10 की पावर 11, और इसको कर देना चौथा सवाल 9 की पावर 10 और 10 की पावर 11, इसको कर देना। ये चारों क्वेश्चन आप कमेंट में मेरे को देना। ये चारों क्वेश्चन जिसने कर लिए मैं समझूंगा कि उसका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। और दोस्तों आप बने रहिए, आपका मैं दिल से स्वागत करता हूं, और उम्मीद है आपको जिस दिन मैं समापन करूंगा बैच का, उस दिन आप कहोगे सर जी मज़ा आ गया। आपको कंसेप्ट बूस्ट करेगा, आपका मैथ में इम्प्रूवमेंट करेगा, आपका टाइम मैनेजमेंट करेगा। जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे हैं ना, जो क्वेश्चन आपने ALP पेपर में देखे 95% क्वेश्चन आप छोड़ के आ गए, टाइम नहीं मिला, एक्चुअल में टाइम मैनेजमेंट नहीं मिला। आपने आंसर की में देखा कि आप कर सकते थे, लेकिन आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए क्योंकि आपके पास समय नहीं बचा। तो ऑटोमेटिक आपके पास समय बचने लग जाएगा। ये कंसेप्ट ऑल इंडिया में पढ़ाया नहीं जा रहा है, इसके ऊपर चर्चा नहीं होती है। मैं चर्चा शुरू करना चाहता हूँ, मैं आपको शुरुआत देना चाहता हूँ, ताकि बगल का पड़ोसी भी कहे कि इनके सर ने, विकास सर ने ये बोला था। इसलिए चिंता मत कीजिए, बेमिसाल रहिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, मस्त खाइए, मस्त पियो और मस्त लाइफ जियो, और मस्त तैयारी करके ALP में या रेलवे के किसी भी पोस्ट पर अपना जगह बना लो। बस दुनिया आपके कदमों में होगी। नमस्कार, फिर मिलेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।